दोस्तों, कैसे हैं सभी। एक बार फिर एफटीएल अकेडमिया में मैं आशुतोष शर्मा सभी का स्वागत करते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आपके टाइप गिवन है मिक्स कोडिंग की तरफ। मिक्स कोडिंग में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मिक्स कोडिंग का अगर एक क्वेश्चन आता है तो उसमें एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। पूरा देखेंगे प्रॉपर तरीके से मिक्स कोडिंग क्या होती है और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो ये आपका एक सेंटेंस गिवन होगा। सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा, इसमें ग्रामेटिकली आपको फॉल्ट नहीं देखना है कि सर ये ग्रामर में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली उन्होंने एक सेंटेंस को डिकोड किया होगा। ठीक है, तो आपको इस डिकोड को समझना है, इस पैटर्न को समझना है। इस पैटर्न को अगर जैसा पैटर्न बोल रहा है वैसे आपको आंसर देना है। क्लियर है। पहले आप एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा है आप देखिएगा। लिखा है जैसे माँ पानी को हम तुम और वो। अब इसका कोई मतलब नहीं और इसका भी कोई मतलब, पर ये क्या किया मैंने, इसको ये डिकोड कर दिया है। ठीक है, मैंने इसको डिकोड कर दिया। अब डिकोड किया क्या है, मैंने इसको ये लिखा है माँ पानी को हम तुम और वो लिख दिया गया। ये क्वेश्चन में है। फिर क्या किया गया, और इसी प्रकार से आपने देखा ये धा पा मा को लिखा है तुम वो पागल लिखा जाता है, तो पागल का कोड क्या होगा समझिएगा। इसको बोलते हैं मिक्स कोडिंग, जिसमें आपको सेंटेंस गिवन होंगे। देखो बहुत अच्छे समझिए क्या क्या गिवन है। लिखा है माँ पा और नी। ठीक है, माँ पानी। तो आप सबसे पहले इसको लिखने का तरीका समझें, एक बार और अच्छे से बताएं। इधर लिखें, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। देखिएगा लिखा है आपका माँ पा नी। इसका कोड क्या है, लिखा है कि हम तुम वो। एक क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे, इसके बाद आपको सभी आ जाएंगे। दूसरा क्या है आपका, लिखा है धा पा मा। इसका कोड क्या है, तुम वो पागल। अब जरा समझो, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, कोड जो सेंटेंस उसको डिकोड करते हैं। देखो पहले आप जो राइट आपको एक थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी दी जो आपको अंडरस्टैंड आ रही है उस पे जाओ। वो इस साइड भी लिखा हो सकता है, इस साइड भी लिखा हो सकता है। आपने देखा सर ऐसा इन दोनों सेंटेंस में कोई कॉमन वर्ड है, जैसे इधर हम है, इधर तुम है, और इधर क्या लिखा तुम और तुम। दोनों सेंटेंस में तुम और तुम कॉमन है। अब इस सेंटेंस में आप कोई ऐसा वर्ड है जो कॉमन मिले, सर हाँ ये यहाँ पर पा और पा कॉमन है। तो अभी हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, पहले पूरी बात को समझ लेंगे, पहले सभी को डिकोड करेंगे, इसके बाद आंसर देंगे। इसके बाद आपने देखा कि सर एक और वर्ड है क्या, इसमें सर वो और ये वाला वो, ये भी दोनों कॉमन है। तो सर इसमें और भी तो कॉमन नहीं मिल रहा। मुझे क्या पता चला कि सर अगर मैं बोलता था तुम का कोड पा हो सकता था, समझिएगा तुम का कोड पा हो सकता था। इसके बाद लेकिन सर यहाँ पर वो जो है ना, वो का भी सिर्फ एक ही दोनों में कॉमन, तो उसका भी पा हो सकता है। मे भी अभी कुछ नहीं कहेंगे, पूरी बात को समझिए। इधर आपने देखा कि ये एक पागल मिला और इधर मिला हम। अब यहाँ पर आपने देखा कि माँ और माँ इधर लिखा है, तो ये भी हो सकता है कि सर देखो ये कॉमन है, तो इधर पर आपका तुम का कोड माँ भी हो सकता है, क्योंकि अभी पता नहीं, और वो का भी कोड क्या हो सकता है, माँ हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में श्योरिटी नहीं है कौन सा है। आपने ऐसे पता कर लिया, इनको पता किया। अब आपका क्या बचा सर इधर बचा है पागल, तो इस साइड क्या बचा है सर, बचा है धा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि पागल का कोड क्या होगा, सर धा होगा। क्लियर। आपको पहले डिकोड करना था। अगर मैं पूछता, अब क्वेश्चन और समझिए इसी में, कि पागल का कोड क्या है, आपने बोल दिया सर पागल का कोड था, क्योंकि इधर भी एक बचा है और इधर भी धा बचा है, तो दोनों की वजह से ये जो बचा है वही हो गया। अब क्या हुआ, तुम का कोड क्या हो सकता है, बोलो तुम का कोड क्या हो सकता है, सर तुम का कोड यहाँ पर नी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा, अगर कि मैं आपसे ये पूछूं का
इधर अगर मैं आपसे पूछूं कि हम का कोड नहीं हो गया, अगर आपसे ये पूछे कि तुम का कोड बताओ क्या होगा, तो तुम का कोड आपका पा भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है। इस बात की श्योरिटी नहीं है कि पा होगा या माँ होगा, मे भी में पा भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है। इधर देखो वो का भी, इधर पर वो का भी कोड क्या बन सकता है आपका, सर पा बन सकता है और माँ बन सकता है। तो समझ में आया, कोडिंग ऐसे करनी, तीन तीन मिलेंगे तो तीन में आप कॉमन सबसे पहले करने का रूल समझे। इसका करने का रूल ये है कि सबसे पहले जो भी सेंटेंस गिवन है उस सेंटेंस में कॉमन चीज को ढूंढो। क्या करना है, सबसे पहले उसमें कॉमन चीज को ढूंढो, जो कॉमन है उनको हाईलाइट कर लो, उनको लिख लो कि ये इसके हो सकता है, ये इसके इक्वल हो सकता है। तो कॉमन से आपको चीजों को आप बाइकआउट करते जाएंगे, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, तो लास्ट में कैसा बचेगा जिससे आपको पता चल जाएगा ये वाला इसका होगा। फिर आप रिलेट करके करते जाओगे कि इसमें कौन सा वाला किसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, चले आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है, आप जरा देखिएगा क्या लिखा है, नो मोर फूड का क्या मतलब है, टा का डा, कुछ नहीं मतलब, इसका कोई मतलब, नो मोर फूड का तो भी सेंस है और उसका क्या सेंस है वो डिकोड कर दिया। लिखा इधर मोर देन दैट, सा पा का। अब ये बताओ बेटा, नो मोर फूड में और मोर देन दैट में क्या आपका क्या कॉमन है, और पूछा गया तो देन का कोड बताओ। तो मैं देन का सभी का कोड हम लोग सीख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो पहले सर मुझे पता चला ये मोर और मोर कॉमन, इसमें मोर कॉमन है, तो उस वाले सेंटेंस में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, सर क्या कॉमन मिल रहा है, देखो इधर पे क्या कॉमन मिल रहा है, सा मिल रहा है, इधर पे नहीं है, पा मिल रहा है नहीं है, का मिल रहा है हाँ मिल रहा है, तो ये वाला का इसके साथ में आ गया। तो मैं एक, मेरे को ये पता चला इधर पे और कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, इधर पे कोई कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये मुझे एक कोड मैंने बना लिया कि सर मोर का जो कोड होगा वो तो पता चल गया मुझे का होगा, ठीक है। तो मेरा का इधर से कैंसिल, ये खत्म, इधर से मोर का काम खत्म हो गया। ओके, अब चलते हैं, उधर आपके पास नो है और इधर आपके पास फूड है, तो ना तो टा इसमें कॉमन है ना तो इसमें कॉमन है। अब देखो अब क्या बचा आपके पास, देन और दैट, देन और दैट। अब देखिएगा देन और दैट में तो आपके पास कौन सा बच रहा है, इधर पे सा बच रहा है और पा बच रहा है, ठीक है। और देन दैट में दिख कौन सा रहा, अब इस ऑप्शन में जाओ तो यहां पर आप ये देख पा रहे हैं क्योंकि ये दो मिल रहे हैं और ऊपर से भी कोई कॉमन नहीं है, तो में भी हो सकता है कि देन का सा भी हो और पा भी हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, ऊपर से कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो मैं कह सकता हूं देन का सा भी हो सकता है और पा भी हो सकता है। अगर कोई कॉमन हो जाता तो क्लियर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है तो मैंने सा को भी बोल दिया और पा को भी बोल दिया। अच्छा सर, तो मैं दैट का भी क्या बोल सकता हूँ, सर दैट का भी क्या हो सकता है, सा हो सकता है और पा हो सकता है, क्योंकि इसमें पता नहीं कॉमन तो मिल ही नहीं रहा। जब तक दोनों में कॉमन नहीं होंगे तब तक श्योर नहीं होंगे कि ये इसका वाला होगा, और जब तक श्योर नहीं होंगे तो जो बचेगा वही उसका आंसर बनेगा। ओके, तो सर यहाँ पर भी तो हो सकता था, हाँ नो का आपका क्या हो सकता, नो का बना है, तो सर नो का अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे टा भी हो सकता था, डा भी हो सकता था। अच्छा फूड का बना है, फूड का भी क्या यही आंसर हो सकता था कि सर टा भी हो सकता था और डा भी हो सकता था। तो जब तक कॉमन ना हो, जब तक कॉमन प्रॉपरली ना हो तब तक आपको क्या करना है, आपको दोनों आपके आंसर देने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सा भी होगा और पा भी होगा, मतलब ई नंबर ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। ये दो वाले आते हैं, रेलवे में दो वाले आपको मिलेंगे ज्यादातर, इधर देखिएगा तीन वाले भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, पर आप ये देखो एक क्वेश्चन से इतने सारे बनते हैं क्वेश्चन। लिखा एक निश्चित कोड में लिखा पानी दो का अर्थ, तो जो मैं एक बार लिख लेता हूं प्रॉपर, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या है लिखा है, कोड पा और नी दो का कोड क्या लिखा गया है, उधर से देखो कोड आपका बना है आई एम फाइन। ओके, अब नेक्स्ट का देखो, आपको जो
अच्छी लैंग्वेज में लिखा होगा, जिसका कोई सेंस होता है वो एक साइड रखे जाते हैं, जिसका कोई अलग से डिकोड किया होता है वो एक साइड रखे जाते हैं। आप लेफ्ट में भी रख सकते हो, राइट में भी रख सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप किधर पुट कर रहे हो। इधर देखो क्या लिखा है, फिर लिखा रे डो का अर्थ होता है यू आर फाइन। तो मतलब आपको यहां लिखना है कि यू आर फाइन, और इसका क्या अर्थ है, रे डो का। ओके, ये हो। फिर लिखा है और पास सा का अर्थ है एम यू गुड। क्या लिखा है, एम यू गुड। ओके, लिख दिया। इसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है, ये किसका डिकोड क्या दिया गया है कि पा शा और का। बेटा अब देखो 3 बार आ गया क्वेश्चन। मैंने बोला सबसे पहले कॉमन बनाओ, तो कॉमन देखते हैं। पहले और दूसरे में कॉमन क्या, कैसे चेक करने का, आप देखो पहला दूसरा, पहले को दूसरे से चेक करेंगे, फिर पहले को ही तीसरे से चेक करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे को तीसरे से चेक करेंगे और तीसरे को दूसरे से करेंगे, दूसरे और तीसरे को पहले से और दूसरे से भी। तो ओवरऑल आप सभी में करेंगे, कोई ऐसा रूल नहीं कि इसको इससे कंपेयर ना करें। आपको कंपेयर करना होगा, सीक्वेंस से करेंगे थोड़ा इजी आपका हो जाएगा। पहले देखो, इसमें आपने देखा कि सर फाइन और फाइन बिल्कुल मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये फाइन मिला इधर और इधर फाइन मिला, तो आप इधर चले जाओ। इधर कुछ मिल रहा है आपको, सर हाँ मुझे मिल रहा है, ये ऐसा 2 और ये 2 मिल रहा। ओके, तो मैं क्लियर हो गया। अभी देखते इधर क्या फाइन है, नहीं है फाइन, इधर 2 भी नहीं है, तो मैं एक के लिए क्लियर हो गया क्या कि सर जो फाइन का होगा, ये फाइन का होगा वो तो 2 कोड निकल आया। अब आगे चलते, क्लियर। अब मैंने क्या किया, दूसरे को तीसरे, पहले को दूसरे से, पहले को ही मैंने किससे देखा कि मैं पहले से तीसरे को देखा आई एम फाइन, एम मिला सर, मतलब मेरा एक एम और ये वाला एक एम मैच कर रहा है। तो मैं पहले और तीसरे में देखूंगा क्या कोई मैच कर रहा है। पा सा का सर इसका पा और इसका पा मैच कर रहा है, तो ये पता चल गया हमें कि मेरा एम का कोड पा हो गया। लो भाई, एम का कोड भी मिल गया। अब सर मेरे पास यहां से चलते हैं और कुछ मिलेगा। अब मैं पहले को दूसरे में देख लूं, दूसरे को पहले में देख लूं, तो लिखा है यू आर फाइन। इसमें यू आर फाइन, एम यू गुड। तो मैंने यहां से देखा कि सर इसका यू दूसरे वाले का यू और दूसरे वाले का यू मैच कर रहा है। समझ में आएगा, दूसरे वाले का भी यू है और इस वाले का यू मैच कर रहा है। तो इसमें देखो क्या मैच कर रहा है, और भी सर इसमें का और का मैच कर रहा है। क्लियर। तो क्या आपका श्योर हो गया कि सर मेरा जो u का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, का। u का कोड क्या हो जाएगा, का। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास पहले वाले में क्या बचा, ये देखो मेरे पास पहले वाले में सर यहाँ पर सा बचा, तो इधर पे क्या बचा, गुड बचा। तो क्लियर हो गए यहाँ पे कि जो सर गुड का होगा वो हो जाएगा सा, ये भी मिल गया। इसके बाद चले इस वाले में गए कि सर इधर ना क्या मिल रहा है, देखो इधर क्या मिल रहा है, आर, हाँ इसमें। तो अब कौन सा बचा है इसमें, सर री बचा है। तो इसमें क्या बचा आपके पास, देखो इसमें सर मेरे पास सिर्फ आर बचा है, तो यहाँ पर आर का कोड क्या हो जाएगा, आर का कोड हो गया आपके पास री। देखो मैं सबकी कोड निकाल रहा हूँ, उसको तो अभी देखना ही नहीं। इस वाले में चले जाऊं, इसमें देखा सर मेरे पास आई बचा है, आई का कोड क्या है मेरे पास, नी। तो मेरे पास एक ही और कोड आया कि आई का कोड बना है नी। अब इस पूरे कोडिंग को आप समझ गए, मैंने सभी का आपका सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, निम्न में से 2 का कोड क्या होगा, 2 का कोड क्या होगा। देखो भाई 2 का कोड क्या होगा, फाइन होगा। 2 का कोड क्या होगा, फाइन होगा। फाइन का कोड क्या होगा, 2 होगा। तो इसका में कोड कौन सा हो गया आपका, फाइन। बोलो समझ में आ गया। एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे फिर सभी
फिल हो जाएंगे। इसके बाद देखो आई का कोड क्या होगा, आई का कोड अभी हमने निकाला सर, आई का कोड होगा इसमें नी, तो नी कहीं ऑप्शन में है, क्वेश्चन ये आपका नी हो गया। क्लियर? तो कह रहा है यू निम्न में से यू का कोड क्या होगा, यू को किससे निरूपित करेंगे। देखो यू का कोड अभी हम लोग सीख क्या है, यू का कोड कहां पे बना था, देखो यू का कोड क्या था आपका, यू का कोड का, तो इधर यू का कोड क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, क्वेश्चन आपका ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है फाइन यू एम गुड को के रूप में लिखा जा सकता है, तो मतलब फाइन का भी बताओ, यू का बताओ, एम का बताओ, गुड का बताओ, इतना सब आपको बताना है। ठीक है, बता देते हैं। पहले फाइन का देख लेते हैं, फाइन का क्या निकला था सर, फाइन का 2, तो 2 से कौन सा स्टार्ट हुआ है, फाइन का 2, मतलब ये नहीं है, 2 से स्टार्ट ही कोई नहीं हुआ, तो फिर अब बाकी सॉल्व करने का मतलब ही नहीं निकला, तो सीधे ऑप्शन नंबर ई। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको ये सब चीजें देखनी होगी कैसे करना है। तो 2 वाले भी आपने सीख लिए, 3 वाले, हाँ 3 से ज्यादा नहीं आते, बस 3 तक ही आते हैं, जो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं वो 3 तक ही मुझे मिले। ओके, चलते हैं आगे। तो ये आपका मिक्स कोडिंग समझ में आ गया कैसे हुआ, मिक्स कोडिंग। अच्छा एक और करा दे क्वेश्चन 3 वाला, ठीक है, बताइएगा, एक क्वेश्चन करा देते हैं आपका, एक क्वेश्चन और कराते हैं, देखिएगा। मैंने जैसे लिखा है, मैंने आपसे लिखा है कि दिस इज अ कैट, ठीक है, दिस इज अ बैग। ओके, यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे मैं आर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सही से लिख देता है, दीज आर बैग्स, ये लिखे। ओके, फिर अगला लिखा दिस इज माई कैट, ये लिखा। ओके, अब इसका कोडिंग देखिएगा, मैंने इसका कोडिंग लिखा है PUHUMUSI, ये कोडिंग। ओके, इसके बाद इसमें देखिएगा मैंने ये लिखा है NIPIHIVI। ओके, इसके बाद ये वाले में लिखा है मैंने SIPUZI और XI, ऐसे लिख दिया। अब जरा देखिएगा इसमें बहुत सारे हमने सस्पेंस डाल दिए। पहले आपको क्या करना है, पहले कॉमन देखना है, जो भी कॉमन देखे पहले उसको हाईलाइट करो। सर मैंने देखा दिस इज अ कैट, कोई बात नहीं, दीज आर अ बैग, कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसमें भी देखो कोई कॉमन नहीं मिल रहा होगा, कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा। ओके, नहीं मिल रहा, मैं पहले को तीसरे से देखेंगे जाके। लिखा दिस इज अ कैट, या लिखा दिस इज अ माई कैट। अब यहाँ पे देखो कितने वर्ड मैच कर रहे हैं, ये यहाँ पर मैंने इस वजह से लिखा कि आप ऐसा कंफ्यूज हो जाओ कि सर दिस भी मिल रहा है, तो आपका दिस का कोड क्या होगा, अगर आप एक बता दोगे तो नहीं होगा, इसी वजह से मैंने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि इज भी कॉमन हो रहा है, इसके बाद कैट भी कॉमन हो रहा है, कैट भी कॉमन हो रहा है, ठीक है, कैट भी कॉमन हो रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है, ये पूछा जाए कि बताइएगा दिस का कोड क्या होगा, तो सर जो कॉमन पहले देखिए इसमें क्या है, कि पहले तो SI भी कॉमन है, ओके, PU भी इधर कॉमन है, ओके, 2 मिल गए, एक और कोई कॉमन होना चाहिए यहाँ पर, चलो और कोई कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो पहले 2 के लिए देखो कि सर दिस का कोड कॉमन वाला ही हो सकता है, या तो PU हो सकता है और या तो फिर SI हो सकता है। ये कोड किसका होगा, दिस का भी होगा, इसका भी कोड क्या होगा, यही होगा, PU हो सकता है, SI भी हो सकता है। जब तक आप क्लियर नहीं श्योर होगे तब तक आप दोनों आंसर देंगे। कैट के लिए भी क्या हो सकता है, सर वो भी कॉमन है, कैट के लिए इधर क्या कॉमन मिला, सर PU हो सकता है और SI हो सकता है, तो आप इस चीज को देखिए। अभी आप बोले दीज का कोड क्या होगा, दीज का कोड ये सब हो सकते हैं और कोई भी नहीं इनमें हो सकता,
कोई कॉमन नहीं, ये सभी हो सकते हैं पर कोई भी नहीं। बैग का कोड ये सब हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल कॉमन वाला तो इजी से मिल जाएगा। जब भी आपको ऐसे कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल श्योर रहिएगा कि और भी हो सकते हैं। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते नहीं जैसे मैंने ये दिस का था सर ये कॉमन ऐसा ही और ऐसा ही हो रहा, नहीं ये वाला ये ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, ये पीयू भी हो सकता। तो आपको दोनों बताना पड़ेगा कि दिस का एसआई और पीयू दोनों होंगे। ठीक है, चले आगे। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ले लेते हैं, हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सारे, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कैसे मिले हैं क्या है एक बार देख लेते हैं। लिखा है ये, लिखा किसी सांकेतिक भाषा में, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। देखो कि सिस्टर को क्या लिखा है T9 T20 TF और 18 लिखा जाता है, तो कह रहा है BRASS को क्या लिखा जाएगा। तो पहले कोडिंग देख लो, कोडिंग कैसे हुई सर। एस से यहां पर SISTER सिस्टर का कोडिंग कैसे हुआ देखिएगा। एस को टी बना दिया मैंने, तो मतलब एस को टी बनाया +1 किया, ओके, एक और बढ़ा दिया। फिर आई का मैंने प्लेस वैल्यू रख दिया, तो ये 9 हो गया। फिर एस में एक बढ़ा दिया तो टी हो गया, फिर टी का एक प्लेस वैल्यू रख दिया, फिर एक इसमें बढ़ा देंगे एफ हो जाएगा, इसका एक प्लेस वैल्यू रख देंगे 18 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कैसे बना। एक बढ़ाना है प्लेस वैल्यू, एक बढ़ा के एक प्लेस वैल्यू, ओके। तो अब देखो इसी के अकॉर्डिंग किससे पूछा गया है, तो बताओ इसका क्या होगा बी। तो पहले क्या करना है, एक बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा आपका सी। आर का प्लेस वैल्यू रख दो, फिर इसको बी ए को एक बढ़ा दो तो बी हो जाएगा। एस का प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगा, फिर इसके बाद एक बढ़ा दो तो ये 19 के बाद कितना 20, मतलब ये हो जाएगा टी। तो ये आ जाएगा C18 B19 टी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, ओके। बोलो समझ में आया कैसे किया मैंने। ठीक है, कैसे किया ये चीज आपको बार बार समझनी है, पैटर्न को समझना है, देन आफ्टर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाएं। ये कौन सा क्वेश्चन, ये देखो, अच्छा ये टाइप 2 वाली कोडिंग का है। टाइप 2 वाली कोडिंग बताया था मैंने, चलो देख लो ये भी कैसे टाइप 2 की कोडिंग में आती है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मिलते हैं, ये आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जो बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं, पर आपको समझना होगा इसका एक रूल है, बाकी सब में वही अप्लाई होता है। क्या करना है, करने के दो तरीके हैं, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर करो, या लास्ट में क्वेश्चन पढ़ो फिर पूरा, पहले लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया वो पढ़ लो और फिर उसका जाके डायरेक्ट आंसर ढूंढ लो। तो पहले देख लेते, दोनों को बताते क्या लिखा है। अगर नीला को आकाश और आकाश को पाताल, पाताल को अंबर और अंबर को हरा और हरा को नीला कहेंगे, तो बताइए पेड़ पत्ते किस रंग के होते हैं, पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं। अब पहले तो आपको यहाँ पर रूल क्या है, रूल ये है कि जो आंसर, जिसका भी आंसर पूछा गया है वो आपको पहले तो राइट बताना है, पहले तो आपको राइट बताना है कि ये आपका सही है कि गलत। पहले इसका आंसर राइट बताना है। किसका आंसर, बोलो। पेड़ के पत्ते का कलर कैसा होता है सर, पेड़ के पत्ते का कलर ना ग्रीन होता है, मतलब हरा होता है, ओके। अब इसमें हरा को क्या बोला गया ये ढूंढो। सर नीला मुझे पता नहीं, आकाश को पाताल, अंबर, अंबर को हरा, यहाँ दे अंबर को हरा, अभी ये आंसर नहीं, पर हरा को से देखेंगे, को के बाद हरा को क्या बोला गया यहाँ पे, नीला। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो, कितना टाइम लगा, कुछ नहीं। दूसरा तरीका डायरेक्ट आप देखते, इसमें क्या लिखा था, पेड़ के पत्ते का रंग कैसा होता है, आप तुरंत बोलो हरा, तो अब इसमें ढूंढो डायरेक्ट हरा को क्या बोलते हैं। यहाँ देखो हरा को क्या बोलते हैं, हरा के बाद को वर्ड जरूर लगा, जिसका पूछा गया होगा उसके बाद वाला को लगा होगा। देखो यहाँ पे क्या अंबर के बाद को लगा, तो मतलब ये नहीं पूछा गया, आपको क्या ढूंढना, जो पूछा गया है उसके बाद को होगा। देखो यहाँ पर किसका पूछा गया था, क्या पूछा गया, मैंने बोला कि बताइए कि पेड़ के पत्ते का रंग कैसा था, हरा, तो हरा के बाद को देखो कहाँ लिखा, को, हरा के बाद को, नीला, नीला हो गया, ओके। ठीक है, राइट आंसर के बाद को देखना है, जो भी आप क्वेश्चन पूछेगा उसका राइट आंसर तो फिर को ढूंढो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। लिखा अगर नेता को कुर्सी को लिखा है कोल तार को फैक्ट्री को ईट और ये सब बोला जाता है, ईट को सीमेंट कहा जाता है, तो पक्की सड़क का निर्माण क्या काम आता है, बोलो। पक्की सड़क के निर्माण में क्या डामर काम आता है, डामर मतलब समझते हो, कोल तार को डामर बोलते हैं,
यार पक्की सड़क में कोल तार यूज नहीं होती है, ठीक है, उसमें तो सीमेंट यूज होता है, तो सीमेंट होता है। अब सीमेंट तो राइट आंसर हो गया, पर सीमेंट को क्या बोला जा रहा है देखो जाके, सर सीमेंट को क्या बोला जा रहा है देखो यहाँ पर, को फैक्ट्री, ईट को सीमेंट, ईट को सीमेंट, पर सीमेंट को अभी पता ही नहीं क्या बोला जा रहा, क्योंकि इसके बाद को लिखा होना चाहिए, सीमेंट को ये बोलते हैं, पर ये तो है नहीं, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। बोलो समझ में आ गया? जो भी राइट आंसर उसके बाद को वाला आंसर, ठीक है, जो राइट आंसर उसके बाद को वाला आंसर। नेक्स्ट करेंगे, देखो एनडीपीसी में सब आए हुए क्वेश्चंस है। सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं। लास्ट में जाओ क्या करें, पंछी कहाँ उड़ते हैं, डायरेक्ट आंसर ढूंढो, पंछी कहाँ उड़ते हैं। आप बोलो सर आकाश में, क्योंकि उसमें बोला। अब आकाश को, आकाश के बाद को किसमें लिखा, आकाश ये है, आकाश के बाद को मतलब क्या कहा जाता है, तारा, तो आकाश को क्या कहा जाएगा यहाँ पे, तारा। बोलो क्लियर हो गया ना, आकाश को क्या बोलेंगे हम, तारा। अब तो क्वेश्चंस देखो, स्पीड पकड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसके बाद स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये आप करो, बोलो उसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका। यदि नीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, और हरे को काला कहा जाता है, और काले को सफेद कहा जाता है, तो बताओ घास का रंग कैसा होता है सर, हरा। हरा के बाद को ढूंढो, हरे के बाद को, हरे के बाद को मतलब काला, सर काला का है, लो खत्म, कंफ्यूजन खत्म ना कंफ्यूजन। ये वाला आप कर दो, ये वाला आप फिर करो, क्या लिखा है आप देखिएगा, ये देखिए, यदि नीले को हरा, हरा को काला, काला को सफेद, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, नारंगी कहा जाता है, तो रक्त, ये क्वेश्चन है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। पर लाल को का क्या जाता है, लाल को सर नारंगी कहा जाता है, तो नारंगी है नहीं है, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बोलो क्लियर हुआ, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। हो जाएंगे ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे ना, जल्दी से बताओ, देखते हैं। अब आ जाइए कि आपसे इसमें जो आपका लिखा है टाइप 3 को, जो आपके क्वेश्चन है टाइप 3 सिंबल वाली कोडिंग, उसके मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आऊं। तो पहले इसका तरीका क्या, मैंने आपको बता दें, रूल भी लिखा है। इस प्रकार के प्रश्न में लेटर, नंबर, कोड या प्लेस फिक्स्ड होता है। इसमें अल्फाबेट, ठीक है, नंबर, सिंबल, ठीक है, कह रहे हैं सिंबल, तीनों का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या ट्रिक क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों को शीघ्रता से हल करने के लिए सबसे पहले कॉमन अक्षर को देखें। समझ में आ गया, पहले कॉमन अक्षर को देखें, फिर करें यदि दोनों में उनके लिए समान कोड आया हो, दोनों में मैच करेगा, तो इसका मतलब यह है कि हर अक्षर का कोड वही अंक होगा जो उसके लिए आया है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया ये सर लैंग्वेज, आप सीधे बताओ, तो चलो देखे सीधे। लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, कोई मतलब, देखो ये क्या लिखा है, मोहन की सांकेतिक भाषा में आपको 5 6 2 3 7 बोला जाता है, समझिएगा। अब ये देखो दो बातें समझो, मोहन में एम का कोड तो 13 होता है 13, ओ का कोड आपका 15 होता है, एच आपका 8 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है, सर एन आपका 14 पे होता है, क्या ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। तो पर मैं सोच सकता हूँ इसको सर डायरेक्ट इसी कोड से ही बोल दिया। अब इसमें मैच वाले देखो क्या कि आपका एम, फिर मोहन का कोड ये है, और लिखा ओमा में क्या मैच हो रहा है सर, एम मैच हो रहा है, यहाँ पर ए, तो क्या देखेंगे इनका जो कोडिंग किया गया कि मेरे इस नंबर में भी मैच कर रहा है, बस वही बोल रहा था। एम का मतलब यहाँ पर सर 5 है, तो यहाँ पे देखो एम मतलब दूसरे नंबर पर सर राइट बिल्कुल 5 ही है, क्लियर हो गया, यहाँ से ये क्लियर होगा कि ये 5 ही है। अब आगे वाला देखो, दूसरा पर देखो, यहाँ पर ए क्या है, ए सर ओमा में, मोहन में ए पीछे से लास्ट वाला है, दूसरा वाला है, तो पीछे से देखेंगे आप, यहाँ पे 3 है, तो इसमें भी देखो उमा में ए भी 3 है, तो मैं क्लियर हो गया कि सबके कोड उस वैसे ही बोले जाए। अब आपको क्या बोला जाए, हनुमान का कोड बताओ, हनुमान एच को क्या बोला जाएगा। अब देखो पीछे से तीसरा वाला या आगे से भी तीसरा, कितना हो जाएगा 2 से कोई स्टार्ट हुआ, जल्दी बोलो, हाँ है 2 से बाद। अब यहाँ पे देखो देखने वाली बात ये है कि 2 के बाद 7 है, आप भी देखो 2 के बाद यहाँ पे 7 किसमें, इसमें है, तो एक और चेक करना है। एक चेक करने के बाद देखो पूरा चेक नहीं करना, टिक समझना, यहाँ पे पूरा चेक नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला, अब मेरा क्या 2 वाला है ना, 2
h का मतलब 2, तो पहले कट कौन सा गया, ये वाला तो खत्म हो गया, ये इसमें 2 है ही नहीं। अब ये 3 बचे आपके ऑप्शन। इसके बाद एक लेटर और चेक करो, a का मतलब क्या था, मैं देख चुका था 3, तो मतलब 2 के बाद 3 किस में आया, 2 के बाद 3 किस में आया सर, इसमें आया, b वाला ऑप्शन होगा, ये वाला का कैंसिल, खत्म। आपको स्पीड पकड़नी है, अब आपको शॉर्ट करने के तरीके से कहा है, ठीक है। आपको क्या करना, आपने देखा 2 ही अक्षर चेक करने थे, पूरे नहीं चेक करने थे, ठीक है। ऑप्शन ही आपको कट कर देने हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कश्मीर का कोड, ये लिखा गया है, तो कश्मीर का कोड आपका के का 8 है, ए का 1 है, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सेम आए लिखे जाए, तो कूटलिप में आपका ये उल्टा चेंज करके बताओ इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या बोला गया, देखो यहां से कैसे चेंज कर दिया गया, आई फिर RIMS पूरा कोड ही चेंज कर दिया, मतलब आपको पूरा चेंज कर दिया, ये पता किया तो आप कोड चेंज कर दो, कितना हो जाएगा 3 5 7 2 4 8 1 हो जाएगा। आप उसको उल्टा कर दो ना, देखो 3 5 7, यहाँ पे बस देखना है 3 5 7 3 5 7 3 5 7 किसमें दिखा, 3 5 7 यहाँ तक दिख गया 3 5 7, इसके बाद क्या दिखना चाहिए 2 3 5 7 2 3 5 7 2 आना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा है आपका कश्मीर का कोड, ये लिखा गया, इसको कश्मीर का नहीं बेटा, ऐसे थोड़ा सा क्या पूरा है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया कोड में, क्या वही कोडिंग है, हाँ ठीक है। के को 8 लिखा गया, ए को ये लिखा गया, आर को क्या लिखा गया 3, आई का क्या लिखा गया पीछे से 5, एम को क्या लिखा गया पीछे से 7, ओके, एस मतलब आगे से 3 4। अब इसको चेक कर लो, यहाँ तक इसमें देख लो, बस इतने ही चेक करने हैं। फिर इसके बाद 4 तक देखो, 4 के बाद भी अभी मैच खा रहा, क्योंकि 4 के बाद भी मैच खा रहा, यहाँ से अलग हो जाएगा, तो हम 4 तक देखे। एच को देखो क्या बोलेंगे, एच आपका आगे से चौथा, और आगे से चौथा आपका हो जाएगा 7, तो ये 7 हो जाएगा, किसमें आ जाएगा आपका 7 5 4 7 4 4 7, कश्मीर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 7, तो होना चाहिए आंसर। तो एच का कोड क्या है, एच का कोड 1 2 3 4 1 2 3 4, अच्छा 2 है, ओके। ये एच का कोड कितना है 2, तो 4 के बाद 2 किसमें मिल रहा है, 4 के बाद 2 इसमें मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए, ठीक है। तो ये चीज देखना होगा, ये भी इधर उधर हो गया तो आपको आंसर परेशान कर देगा। अब इसको देखो, किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। इसके बाद एक्सेल को ये कोड किया जाता है, तो बताइए ये एक्सेप्ट का कोड उसी प्रकार कैसे लिखा जाएगा। तो पहले देख लो कौन कौन से वर्ड यूज हुए सर, ए के बाद सी, पहले इसमें चेक कर लो जल्दी से, देखो कोई वर्ड कॉमन मिल रहा है, उसमें कोई वर्ड कॉमन मिल रहा है सर, कोई इन दोनों में कोई वर्ड ए एक्स एंड ये कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिला, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, तो बस इनकी एक पर्टिकुलर कोडिंग की गई, क्योंकि कोई डिजिट भी कॉमन नहीं इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सभी की कोडिंग की गई, ऐसे डायरेक्ट आप कर दीजिएगा। ए मतलब दूसरे नंबर वाला, ये 4 हो जाएगा। सी का आपका कोडिंग इधर से देखो, तीसरा, ये आपका तीसरा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5, क्लियर। इसके बाद आप देखो फिर सी, तो ये भी 5 हो गया। तो देखो कहीं पे ऐसा हुआ है 4 5 5, देखो 4 5 5, जल्दी से ऑप्शन में चेक करो, ये तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। पूरा करने नहीं, तुरंत करने के बाद ऑप्शन जरूर देखने, आपको ऑप्शन जरूर देखने, 1 2 करने के बाद आपको ऑप्शन मैच कर रहा है, आगे वाला मैच करेगा, बाकी खुद ही डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि किसी भाषा में इसको क्या लिखा गया है, एम लिखा गया है, और इसको गॉड को कितना लिखा गया 26, अच्छा गॉड। अब देखो ये 26 कैसे लिखा गया, जी 7 प्लस ओके 7 प्लस हमारे पास ओ का मतलब 15 और डी का मतलब हो गया 4, इन सबको ऐड करो, देखो ऐड करो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये सबको ऐड करोगे 26 हो गया, ये पता चल गया कि 26 आया, ऐड करके सबको प्लेस वैल्यू करके ऐड करना। इधर पर बैक को एम, ये गलत लिखा, ये एम नहीं होगा, यहाँ पर बी मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12,
और 2 14, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ होना चाहिए 14। ओके नेक्स्ट चलते हैं। तो बोला गया उसी भाषा में इसका मतलब क्या होगा। तो आपको क्या करना, सभी प्लेस वैल्यू को तो ये ऐड करना। बी कितने पे होता है, बोलो बी कितने पे होता है सर, 2 पर बी होता है, प्लस 5 होता है, प्लस यहाँ पे 12 दूनी 24, डायरेक्ट लिख दो। ये आपको लर्न होने चाहिए। एल 12 होते हैं ना, 12 दूनी 24 इधर हो गया 24 और 24 5 हो गया 29, 29 और 2 कितने हो गए 31, 31 कोई ऑप्शन में सी। ये स्पीड आपको पकड़नी होगी, जब आपको नंबर लर्न होंगे तो स्पीड से आप कर पाओगे। ये वाला देखो सी का मतलब 3, मतलब प्लेस वैल्यू पे वर्क कर रहा, तो इसका मतलब क्या, देखो जब बड़ा नंबर होगा तो मल्टीप्लाई किया गया होगा, जब छोटा ही नंबर होगा, एक 2 डिजिट का नंबर होगा, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि प्लस वाला हो सकता है। ठीक है, ये आप सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कुछ भी होता है, पर इसमें देख लेना ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 18, तो इन सबको ऐड करके देख लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11 11 1 12 12 18 कितना हो जाएगा 30, तो मतलब क्लियर हो गया कि इन सबको ऐड किया। 8 मतलब हो गया 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 18, ओके क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से देख लो, ये हो गया, ऐसे ऐड कर दो, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 10 और 18 कर देंगे तो 28 28 और ये 8 कितने हो जाएंगे 36, देख लो कहीं पर है क्लियर। ठीक है, तो ये आपको स्पीड थोड़ी सी पकड़नी होगी बेटा, ये थोड़ी सी पकड़नी होगी। आप इसको करो 30 सेकंड का टाइम, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, ये भी प्रीवियस ईयर में आया, ये 2019 में है क्वेश्चन, देखो हो गया ना। कितना है जी सर, P16 प्लेस वैल्यू होता है, TAP मतलब समझ लो, यहाँ से आपको समझ में 20 प्लस 21 प्लस 16 मतलब पूरा कितना हो गया आपका 37। ठीक है, तो आपका कप मतलब 3, U मतलब 21 और P मतलब 16, इन सबको ऐड कर देंगे, आपको हो जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा ये आपका 24 हो गया, 24 में 16 ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 40, ये 40 ऑप्शन में होगा। बोलो क्लियर। यहाँ पे ये चीजों को आपको बहुत और इजी से होते हैं एक्सिक्यूशन, स्पीड बस आपको पकड़ना। देखो ये देखा किसी सांकेतिक भाषा में, अच्छा ये से डायरेक्ट कोड कर दिया गया। ठीक है, इसका कोड ये लिखा है एस एंड हेल्प परसेंटेज हैशटैग, ये आपको गिवन है। एक सेकंड इसको थोड़ा सा दिखा दे आपको, इधर ऐसे दिख रहा है ना, अब देखो क्या लिखा है ये, किसी सांकेतिक भाषा में आपका इसका कोड कितना है, ये सब सिंबल गिवन है, कुछ डिजिट गिवन है, और इसका ये कभी भी सिंबल और डिजिट गिवन है तो आपको ये दिमाग में सोच लेना सेम उसी का पूछा गया। तो अब देखो इसमें कहीं पे W दिख रहा है, इसमें देखो आपको WORTH ढूंढो, तो RTH मुझे दिख गया पीछे, RTH मतलब हैज और 6, हैज 6 किसमें किसमें है सर, इसमें ये तो 2 ऑप्शन बेकार हो गए, खत्म, ऑप्शन बेकार हो गए ना, ये हैज 6 बचे आपके। ठीक है, अब सर एक 8 से स्टार्ट हो रहा है, एक कितने से हो रहा है 7, तो हम ये पूरे मैच नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी को देखेंगे। मैंने पहला अक्षर देखना, क्या मेरे पास पहला अक्षर मेरे पास क्या है W, तो W का वहां पर देख लिया मैंने, W से कितना है 1 2 3, मतलब 1 2 3 8 किसमें है सर, 8 इसमें उसमें, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी चेक करने नहीं, ये बहुत बड़े बड़े आते हैं, बहुत बड़े बड़े कोड बनेगा, आपको वैसा ही चेक कर लेना जो लास्ट वाला हो और पहले वाला हो, तो आप उससे पता चला, ऑप्शन ही आपको ऐसे दिए जाएंगे जो 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, इस वाले को देखो, ये आपका लिख दिया गया गोल्ड का 5124, ठीक है, लाइफ का 2983, तो बोला गया इसका बताओ। अब आपके पास क्या दिख रहा है सर, मेरे पास V दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और D, तो पहले से हम 8 8 सब में दिख रहा है, चेक बिल्कुल नहीं करेंगे, लास्ट वाला चेक करेंगे, 4 4 भी दिख रहा है। आप पहले देख लो यहाँ पर क्या मिलेगा, V का कितना है, V मतलब इधर से आपने देखा 9 सॉरी 8 वाला, तो सभी में 8 है, 8 8 1 1 है, 8 8 1 1 है, तो मैं दूसरे वाला ही को ही चेक करेंगे, इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 1 1 है कि 3 है कि 7, अभी पता चल जाएगा। O को देखेंगे जाके, O, ठीक है, O इसमें देखा आपने 1 वाला, तो सर 1 वाला ऑप्शन होंगे, तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। ठीक है, 8 1 वाला होगा। अब मैं 4 को नहीं चेक करूंगा, देखो 4 को नहीं चेक करूंगा, मैं किसको चेक करूंगा, ये वाले चेक करूंगा, 9 होगा कि 5 होगा, मतलब मैं I को चेक करने वाला हूँ। ठीक है, I को चेक करने वाला हूँ, तो I मेरे पास कितना है 9 है, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन नंबर 1, तो
एलिमिनेशन ऑप्शन करते हैं तो जल्दी से थोड़े हो जाते हैं। क्लियर हुआ ना? कोई डाउट? ये आपके क्वेश्चन हो गए। ये वाला क्वेश्चन बेटा आप करेंगे, देख लो स्क्रीन पे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पॉज करके आप देख लेना। ये वाला क्वेश्चन आप बताएंगे हमें। अच्छे से दिख नहीं रहा है, दिखेगा बेटा, अभी मैं कर देता हूँ। ओके, दिख रहा है ना? दिख रहा है? ओके, ये वाला भी क्वेश्चन देख लो आप, ये वाला भी क्वेश्चन देख लो, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो। नेक्स्ट, क्लियर? क्लियर हो गया ना? यहां तक मैं आपका पूरा सेशन ले चुका हूं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हमने, आपका मिक्स कोडिंग को भी क्लियर किया। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चंस बचे, एक दो टाइप के क्वेश्चन और है, बाकी सब क्लियर। तो कोडिंग चैप्टर आपका क्लियर हो रहा है। फिर हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन जैसे आएंगे प्रॉपर तरीके से क्लास चल रही है। आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप बेहतर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने भाई बहन को शेयर करो, बताओ कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको अपना टाइम देना है अपने करियर बनाने के लिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।